स्टूडेंट, आज मैं NCERT 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं इनका। देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपात की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिए सबसे पहले आपको कंडीशन, तीन कंडीशन है यहाँ पे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये किसका केस है? ये संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। फिर देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका क्या होगा कंडीशन? ये संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कंडीशन याद रखिए। और देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये क्या होगा? असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करके कि क्या है नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे क्या? 3x प्लस 2y ये प्लस 5 की साइड लाइए तो -5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 से x का जो कोफिशिएंट है वो क्या a है, a1 इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट क्या है b1, 2 और c1 का कोफिशिएंट -5 है। फिर यहाँ से a2 का कोफिशिएंट 2, b2 -3, c2 -7। अब देखिए पहला हम चेक कर रहे हैं, पहला चेक करें क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या ये है? चेक कर रहे हैं। तो A1 का मान देखिए कितना है 3, A2 का मान 2, B1/B2 B1/2 और B2 का मान है -3। तो ये क्या है? दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? संगत है, संगत होगा। यही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, तो ये क्या होगा? संगत होगा। देखिए अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको 0 की कॉल करेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी कीजिए 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -8, फिर A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू -9। अब कंपेयर करना, पहला क्या है? संगत होगा और अद्वितीय होगा। तो क्या देखते हैं कि A1, पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। चेक करते हैं A1 का मान देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है और इसका मान क्या है 4 है। फिर देखिए B1 का मान कितना है -6 है, B1 का मान -3 है और B2 का मान -6 है। अब देखिए ये 2 का 2, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/2। अब देखिए ये कह रहा है नॉट इक्वल टू है, लेकिन ये यहाँ पे क्या आया? बराबर आया। तो ये क्या है? संगत तो नहीं है, संगत नहीं है। फिर देखिए देखिए अब देखिए कि 2 अंक बराबर हो गया, क्या A1/A2 B1/B2 बराबर हो गया। तो हम इसको भी चेक करेंगे, तब इसको चेक करेंगे दूसरा क्या करेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चेक करेंगे एक बार। देखिए A1/A2, A1 का मान कितना है 2/4 -3/6, C1/C2, C1 का मान है -8 डिवाइडेड बाय -9। देखिए 2 दूना 2 का 2, 2 दूना 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 दूना 6। ये अब देखिए ये कह रहा है कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बराबर आया? A1/A2 बराबर B1/B2 आया, लेकिन
C1/C2 बराबर नहीं आया, क्योंकि 1/2 है। तो अगर यहाँ पर 1/2 आता है तो हम इसको बोल देते कि ये संगत है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन यहाँ पर आया क्या, आया असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें देखिए ये, तो इसको लिख देंगे ये, और यहाँ पे आया क्या 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये क्या हो गया, असंगत, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लिखिए इसी तरह से आप लोग बनाइए, करना जल्दी। देखिए इसको भी 0 की कॉल कीजिए। 3/2x प्लस 5/3 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर कीजिए समीकरण 1 से, तो a1/3/2 कामा b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू -7। फिर यहाँ से निकालिए a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान -14। अब देखिए कंपेयर करना है, पहला हम से करेंगे a1/a2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 का मान देखिए 3/2 नॉट इक्वल टू b1 का मान, a1 का मान 3/2 डिवाइडेड बाई a2 का मान 9, b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10। तो देखिए इसको बटे कर दीजिए, इसको भी बटे कीजिए। अब क्या करेंगे 3/2 इंटू 1/9, ये भाग में है, जब इसको उल्टाएंगे तो गुना में आएगा, तो इसको भी उल्टा देंगे। नॉट इक्वल टू 5/3 इंटू 1/-10, 5 का 5, 5 का 10, 3 का 3, 3 3 9, तो 1/6 इक्वल टू 1/-6। तो देखिए ये क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये क्या है, क्या है, संगत है, संगत है और अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। लिखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखिए, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। आपको चेक करना है संगत है या असंगत। संगत आता है तो आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए अब चेक करना है संगत है का संगत। तो पहला संगत का कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2। अब a1 का मान यहाँ से कंपेयर कीजिए 1, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस, फिर यहाँ से a2 का मान 2, b2 का मान 2, c2 का मान -10। अब देखिए a1 का मान यहाँ पे 1 है और a2 का मान यहाँ पे 2 है, फिर b1 का मान यहाँ पे 1 है और b2 का मान यहाँ पे 2 है। अब देखिए ये क्या बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहा है। तो ये तो पहला, ये क्या है, संगत, तो संगत, ये जो बोल रहा है ये संगत होगा, संगत क्या होगा, संगत नहीं होगा, नहीं होगा। ये पहला केस है। फिर देखिए दूसरा केस चेक करते हैं हम। दूसरा केस में है a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 का मान आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर c1 का मान देखिए कितना है -5 डिवाइडेड बाय -10। ये 5 का 5, 5 10,
तो 1/2 1/2 1/2, ये क्या है, बराबर है। ये बराबर है तो देखेंगे कि देखिए ये संगत होगा, ये क्या है, संगत होगा। और अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखिए ये संगत नहीं था क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन संगत का कंडीशन दो होता है, एगो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, संगत होगा लेकिन उसका हल अद्वितीय होगा। एक क्या है, संगत होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, संगत होगा लेकिन इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये होगा। तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। तो चेक आप क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, इतना लिखिए आप लोग। अब देखिए ग्राफ हमको बनाना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + y = 5, जब x = 0 तब y का मान क्या होगा, x + y = 5, x का मान 0 दीजिए प्लस y = 5, 0 + y = y बराबर 5। एक बार क्या करेंगे, जब y = 0 तब x का मान क्या होगा, तो x + y = 5, x + y का मान 0 दे दीजिए प्लस = 5, x + 0 तो x बराबर 5। तो बॉक्स बनाइए, x और y, जब x का मान 0 है तो y का मान 5 आया, x का मान 0 तो y का मान 5, और y का मान 0 दिया आपने तो x का मान 5 आया। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या पाते हैं हम, 2x + 2y = 10, जब x का मान 0 तब y का मान 2x + 2y, x की पोजीशन पर 0 दीजिए, 2 × y = 10, 2 × 0 0 प्लस 2y = 10, 2y = 10, y = 10/2, y का मान 5, जब y का मान 0 तब x का मान क्या होगा, 2x + 2y = 10, 2x 2 × y का मान 0 = 10, 2x + 0 = 10, 2x = 10, x = 10/2, x का मान आ गया 5। अब इसका भी बॉक्स बनाइए, x और y, x का मान 0, x का मान 0 दिया आपने तो y का मान 5 आया, जब y का मान 0 दिए तो x का मान भी 5 आया। लिखिए जल्दी, ग्राफ बनाना है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, और ये क्या है, ओरिजिन बिंदु 0, 0। अब देखिए x का मान मैक्सिमम 5 है और y का भी मान मैक्सिमम 5 है, x का मान 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, y का मान भी 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर भी आप दे दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4
-5। अब देखिए, अब ड्रॉ करना है ग्राफ। तो x का मान जब 0 है तो y का मान 5 है। तो देखिए x0, y कोऑर्डिनेट पे x0 होता है और y का मान कितना है 5। तो यहाँ पे देख लेंगे 5। तो 0 का मान, x का मान 0 और y का मान 5। अब देखिए फिर कह रहा है y का मान 0 तो x का मान 5। तो y का मान 0 x कोऑर्डिनेट पे होता है और देखिए x का मान 5 कहाँ पे है। तो ये 5, 0। देखिए अब ड्रॉ करना है इसे ग्राफ। तो इस बिंदु से उस बिंदु को मिला दीजिए, मिला दीजिए। यही ग्राफ आ गया। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, और ये एक स्ट्रेट लाइन आया। और लिनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, सरल रेखा। अब फिर अगर इसका बनाएंगे तो फिर इसी पे आएगा। इसीलिए ये अनेक हल इसके होते हैं और परिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि सारा जो इसके बिंदु है इसी पॉइंट पे आएगा। फिर 0, फिर इसी पे आएगा 0, 5, फिर 5, 0 इसी पे आएगा। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये ग्राफ हो गया, देखिए। और इसका इक्वेशन क्या हो गया, x + y = 5। फिर इसका इक्वेशन हो गया 2x + 2y = 10। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए। पहले लिनियर इक्वेशन का फॉर्म बनाइए, x - y - 8 = 0। फिर 3x - 3y - 16 = 0। अब इसका कंपेयर कीजिए तो a1 = 1, जब इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, इसके बगल में 1 है। b1 = -8, b1 = -1, c1 = -8, a2 = 3, b2 = -3, c2 = -16। अब चेक करेंगे क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो 1/a2 का मान 3, b1 का मान है -1, b2 का मान है -3। ये क्या है, तो ये क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। ये क्या गलत हो गया। देखिए ये क्या है, संगत नहीं है। संगत नहीं है तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल नहीं होगा। अब देखिए जब दो बराबर है, इसका क्या है, दो बराबर है तो हम चेक करेंगे दूसरा चेक करेंगे। दूसरा में क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। जब दो बराबर है तो हम तीसरा चेक करेंगे c1/c2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो a1/a2 1/3 बराबर b1/b2 -1 डिवाइड बाय -1/3, -1 डिवाइडेड बाय -3। फिर c1 का मान है -8 डिवाइडेड बाय -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का 8, 8 दूना 16। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। ये क्या बराबर है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या है, असंगत, असंगत है। और इनके कोई हल नहीं है, इनके कोई हल नहीं है। अब देखिए ये क्या असंगत आया, संगत भी नहीं है और असंगत है। जब असंगत है तो बोला कि अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ये संगत नहीं है, असंगत है। असंगत है तो बस इतना तक ही बना के छोड़ देंगे और आप लोग बनाते रहिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आयताकार बाग है, इसका लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मीटर और x मीटर। अब देखिए तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः x एवं x मीटर एवं y मीटर है। तो देखिए पहला कह कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रश्न से लंबाई कितना है, लंबाई x है, तो x किससे अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है y+4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, वेरिएबल को एक साइड कीजिए, कांस्टेंट को एक साइड, तो x प्लस है इस साइड लाइए तो माइनस y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अब देखिए फिर पुनः प्रश्न से अब देखिए कह रहा है कि जो आयताकार है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप 36 cm, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए ये कह रहा है अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे, अर्ध परिमाप कह रहा है तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या करेंगे 2/2। अब देखिए अर्ध परिमाप कितना दिया, अर्ध परिमाप को जब हम आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, तो 2 कैंसिल। और देखिए अर्ध परिमाप का मान कितना है 36, और ये कितना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। समीकरण 2 लिखिए आप लोग। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है, देखिए हमको कह रहा है कि x और y का मान निकालने के लिए, तो x और y का मान निकाल रहे हैं। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम पाते हैं कि, तो समीकरण 2 x प्लस वाई इक्वल टू 36, और x का मान कितना है y+4 प्लस वाई इक्वल टू 36। एक वेरिएबल आ गया, यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इक्वल टू 32, y इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू 16। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में
y का मान रखने पर x प्लस y प्लस 4, x इक्वल टू y का मान 16 प्लस 4, x इक्वल टू 20। आपको आ गया x का मान 20 मीटर और y का मान आ गया 16 मीटर। लिखिए, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। समीकरण ये एक है और ये समीकरण दो मानिए। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप x का मान 0 रखते हैं तब y इक्वल टू क्या होगा? तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई, अब इस प्लस 1 को लेफ्ट से राइट कीजिए तो माइनस 1 होगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान 1। इसी तरह से आप एक बार y का मान 0 कीजिए तब x का मान क्या आएगा? तो x प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई का मान 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, इसको साइड कीजिए तो माइनस 1। x का मान माइनस 1। देखिए अब समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब आप x का मान 0 तब y का मान क्या होगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y, अब इसको कांस्टेंट को साइड भेजिए तो 0 प्लस 12, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 बाय 2 6, y इक्वल टू 6। फिर देखिए जब y का मान 0 तब x इक्वल टू क्या होगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x बराबर 12, x बराबर 12 बाय 3 4, x इक्वल टू 4। लिखिए आप लोग, देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये x डैश कोऑर्डिनेट और ये y डैश, और ये ओरिजिन है 0, 0। अब देखिए x का मैक्सिमम मान क्या है? यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 4 है। तो x का मान मैक्सिमम हम 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4। अब देखिए x का जो मिनिमम मान है यहाँ पे -1 है, तो -1 -2 -3 -4। देखिए इधर 4 तक गए तो इधर भी -4 तक जाएंगे। अब देखिए y का मैक्सिमम मान यहाँ पे 6 है, तो 6 तक जाएंगे y को लेके। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए न्यूनतम मान कितना है y का? 1, तो 1 तो ले ही लिए। अब इसके -1 -2
-3 -4 -5 -6। अच्छा दिखने के लिए बराबर बराबर सारे पॉइंट को लीजिए। अब देखिए, अब ड्रॉ करना x का मान 0, y का मान 1। तो x का मान 0 इसी कोऑर्डिनेट पे है और y का मान 1, तो 0, 1। अब देखिए, x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1, y का मान 0, -1, 0। इस लाइन को मिला दीजिए। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 x - y + 1 = 0। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6। ये यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए। अब x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4, 0। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ तो आपने खींच दिया और x अक्ष और इन रेखाओं से बने, x अक्ष कौन है आपका, ये है x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब देखिए इसका निर्देशांक कितना होगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को ये एक्स एक्सिस से पहले देखिए छायांकित कीजिए इसको। ये त्रिभुज बना, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। लेकिन हमको निर्देशांक तो ए का पता है, बी का पता है, सी का पता नहीं है। तो इसके कटिंग पॉइंट निकालेंगे। कटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को सॉल्व करके इसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं कटिंग पॉइंट। x - y = ये +1 को राइट साइड कीजिएगा तो -1 आएगा। फिर 3x + 2y = उसको राइट साइड कीजिएगा तो +12 आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, तो 2x - 2y = -2, 3x + 2y = 12। अब इसको जोड़ दीजिए तो कट गया। 3 2 5x = 10, x = 10/5, x = 2। अब देखिए समीकरण 1 में, x का मान रखने पर हम पाते हैं कि x - y = -1। x का मान देखिए कितना है, यहाँ पे मान कितना है, 2 है और y का मान हमको निकालना है -1। तो -y इसको उस साइड कीजिए तो -1 -2 -y = -3 कैंसिल, y = 3। तो आपको कटिंग पॉइंट आ गया इसका c का 2, 3। इसके निर्देशांक आ गया। ये निर्देशांक है x एक्सिस से और ये जो लाइन है ये त्रिभुज बना,
ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये 0,1 और ये क्या है 2,3। अब ये बोल रहा है क्या, देखिए त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो त्रिभुजाकार है यही है त्रिभुजाकार, इसको छायांकित कर दिए, मतलब छायांकित मतलब इसको रंग दिए, रंग दिए, यही हो गया, ये त्रिभुज हो गया। और इसके निर्देशांक लिखिए, निर्देशांक में क्या लिखेंगे, पॉइंट ए, निर्देशांक ए 4,0, बी, बी कितना है 0, ये कितना है 1,0, बी कितना है -1,0 और सी कितना है 2,10। ये आगे आपके निर्देशांक त्रिभुज के। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप पढ़ाई का आनंद लेते रहेंगे। थैंक यू।